चलिए सर शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट, और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। शुरुआत करते हैं हम इकोनॉमी से। देखिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें ये कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी होता है कि इकोनॉमी है क्या। देखिए अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी से सीधा सा मतलब होता है कि इट इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क, जो हमें कार्य करने के लिए साधन प्रोवाइड करे और ताकि हम क्या कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो सीधा सा मतलब है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स मीन्स टू वर्क फॉर अर्न अ लिविंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, वो अपने यहाँ जो उनके रेजिडेंटल लोग हैं, जो उनके निवासी लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से क्या कर रही है, उनको मीन्स प्रोवाइड कर रही है जिससे कि वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहां के निवासियों का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो रहा है। चलिए बात तो यहां समझ में आती है सर, इकोनॉमी का मतलब यहां पे हमने समझा। अब देखिए इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। तो जब इकोनॉमी के टाइप्स की बात करें तो वो होता है ओपन और क्लोज इकोनॉमी। पहला होता क्या है सर, ओपन और क्लोज इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या होता है, आप यूं समझिए कि पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में जो व्यापार होता था, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इसी इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर एक राज्य का दूसरे राज्य से ट्रेड हो रहा है, कहने का मतलब अगर व्यापार इंडिया के अंदर ही हो रहा है, सारा सिस्टम इंडिया के अंदर ही चल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी एक बंद अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। और यही जब इसका मार्केट, जब भारत जो है वो क्या करता है, विदेशों से अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। यानी ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि भारत ने अपना मार्केट खोल दिया है, अब हम विदेशों में अपना माल बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और विदेशों से क्या कर सकते हैं, हम कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होगी कि ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी क्या हुआ, इसके अलावा हमारा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इकोनॉमी के इकोनॉमी को अगर बात करें तो इकोनॉमी को एक और तरीके से देखते हैं जिसके 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि इकोनॉमी को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें किस बिहाफ पे हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं ओनरशिप के आधार पर। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी और एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब समझिएगा तीनों का मतलब क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको बोलते हैं हम लोग, इसी को हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे जो सोशलिस्ट है इसको बोलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो मिक्स है इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए जब पूंजीवादी की बात होती है, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे देश में, यानी अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में क्या है, आप देखते होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इसके अलावा प्राइवेट फैक्ट्रियां भी वर्क कर रही हैं और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर बहुत बड़े बड़े पीएसयू वर्क कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो प्राइवेट है उसमें उसको हम कैपिटलिस्ट बोलेंगे। अगर किसी देश में पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर किसी प्राइवेट के हाथ में है तो वो हो जाता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर किसी देश में पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर, जो मार्केट में पूरा का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है, अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो उसको बोलेंगे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अगर किसी देश में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों का मिला जुला रूप है, जैसे कि हमारे भारत में, हमारे देश में प्राइवेट फर्म्स भी वर्क कर रही हैं, इसके अलावा हमारे देश में जो है सोशलिस्ट यानी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फर्म्स भी वर्क कर रही है, या फिर गवर्नमेंट जो भी हमारे जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ऐसे बहुत बड़े फर्म्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे मिश्रित इकोनॉमी यानी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इनको समझते हैं कि इनका मेन मोटिव होता क्या है। आप यूं समझिए, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं इनका ओनरशिप जो होता है, ओनरशिप यानी जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, यानी आप यूं समझिए कि इसमें जो है जो
मालिक होता है वो कौन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, कोई इंडिविजुअल होता है जिसका स्वामित्व होता है उस कंपनी पर। यहीं पे अगर सोशलिस्ट की बात करें तो इसमें ओनरशिप किसका होता है, इसमें ओनरशिप होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, किसका होता है, गवर्नमेंट का। अब आप देखिए गरीब क्या करता है, गरीब के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए अगर गरीब बीमार है तो ज्यादातर कोशिश करता है कि हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाता है, क्योंकि उसको वही चीज सस्ती मिलती है जो प्राइवेट फर्म या जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चीजें हैं बहुत महंगी दाम पर मिलती है, या फिर वहां पे इलाज का कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है, वो आसानी से जो गरीब वर्ग है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। क्यों अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है, उसका जो मेन मोटिव है यानी जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। यानी गवर्नमेंट का काम होता है सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण की भावना से वो क्या करती है, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में लेती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट की यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो यहां पे इनका मेन मोटिव क्या होता है भैया, वो होता है मेकिंग प्रॉफिट। आप ऐसे समझिएगा कि मेकिंग प्रॉफिट या फिर यानी अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे हम लिख सकते हैं। उनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो हमारे प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो ज्यादातर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि जो हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनका मेन उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण की भावना से वो वर्क करती है। अब देखिए, अब जब मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी इसमें प्राइवेट फर्म्स भी वर्क करेंगी, इसमें गवर्नमेंट फर्म्स भी वर्क करेंगी, दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। तो इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसके अगले टॉपिक को। धन्यवाद।